हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ पे दो तीन वर्ड है, क्लियर, रिफ्रेश एंड फ्री। मैक्सिमम यूज करते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। किसी वेरिएबल को क्लियर करना हो, रिफ्रेश करना हो, किसी टेबल को या ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट को फ्री करना हो, उसके रेफरेंस को क्लियर करना हो, तो हम यहाँ पे फ्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लियर, फ्री और रिफ्रेश का यूज कब और कहाँ करोगे आप। अब यहाँ पे हम क्लियर, रिफ्रेश और फ्री का यूज देखने के लिए सबसे पहले हम इसी 38 पे चलते हैं। फ्री का यूज का मतलब फ्री कीवर्ड का यूज देखने के लिए। अब यहाँ पे हम आपको कैसे बता सकते हैं, इंटरनल टेबल से बता सकते हैं। अब इंटरनल टेबल के लिए सब, चलो मैं एक सिलेक्ट स्टेटमेंट कर देता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम नहीं लगाया मैंने, फ्रॉम VBAK into table @data lt VBAK up to 20 rows। हमने यहाँ पे एक इंटरनल टेबल ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप लगाते हैं इस पे। अब यहाँ पे इसको इनलाइन डिक्लेयर करना है हमें, तो हम इसको डेटा कीवर्ड से करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से कुछ फील्ड प्रिंट कर देते हैं। सपोज हमारा फर्स्ट फील्ड क्या है, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में हम चलते हैं। क्या नाम डाला था हमने, VBAK। इसका हम सबसे पहले VBELN प्रिंट करते हैं और उसके बाद प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को प्रिंट करके ही देख लेते हैं। यहाँ से कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, 20 रोज प्रिंट कर दिया। इसको बेटर देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के बाद जो हमने ब्रेक लगाया है, हम यहाँ पे एक एक रो के बाद ब्रेक कर देते हैं। ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अब सपोज यहाँ पे क्या है कि आपका LT VBAK के अंदर भी वैल्यू स्टोर है, LS VBAK के अंदर भी वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे बहुत सारा केस में जब हमें ऑब्जेक्ट को रिफ्रेश करना होता है, क्लियर करना होता है, बहुत सारा केस में क्या होता है ना कि हम कुछ वैल्यू एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर। सपोज यहाँ पे हमें एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में हम यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कंडीशन बनाने के लिए। सबसे पहले LB, इसका नाम ही हम कंडीशन डालते हैं टाइप कैट 10। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ एल्स देन हमने क्या किया, कंडीशन में कुछ वैल्यू डाल दिया। कौन सा वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ पे हम क्या क्लियर चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा चेक डाल देते हैं। इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। अब हम यहाँ से फॉर्मेटेड करते हैं। अब ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई नंबर लेकर आते हैं। सपोज हमें
यहाँ से ये नंबर चाहिए तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, फॉर्मेटेड है, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया, एग्जीक्यूट किया। अब हमें क्या करना है कि अगर एक कंडीशन हो तब हमारा वहाँ पे कंडीशन चेक प्रिंट हो। यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 4 6 7 1। सॉरी, एक बार फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पे फील्ड का साइज 10 होता है तो कभी कभी मैच करने में भी आपका दिक्कत होता है। 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब यहाँ पे 00 आपको आगे लगाना होगा। एक कन्वर्जन रूटीन होता है, इसका मैं बताऊंगा, फंक्शन मॉड्यूल होता है। इसको आपको यहाँ पे SAP के अंदर कुछ ऐसा फील्ड होता है जिसको आपको चेंज करना होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने क्या कंडीशन लगाया था कि अगर ये वैल्यू मैच करे तो यहाँ पे डेटा चेक प्रिंट करे। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे कंडीशन मैच किया, इसके बाद हर जगह ये डेटा चेक प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे LV कंडीशन को हमें क्लियर करना होता है। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो अभी जो आपने गलती देखा कि जो अभी आपने देखा कि प्रिंट आपको एक के लिए कराना था और ये बाकी जो वैल्यू है उसके लिए भी प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर करा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ जहाँ कंडीशन मैच कर रहा है वहाँ पे प्रिंट कर रहा है, बाकी जगह पे आप देखोगे ये वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम SAP में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर, सपोज जैसे LSVVA के हमारा प्रिंट हो गया तो हम इसको भी प्रिंट में डाल देते हैं, सॉरी इसको भी हम यहाँ पे क्लियर में डाल देते हैं कि ये भी वैल्यू हमारा क्लियर हो जाए। इसी टाइप से अगर हमारा कोई इस टाइप का ऑब्जेक्ट है या टेबल का स्ट्रक्चर है तो हम उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश भी कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश और फ्री का मतलब वही है। रिफ्रेश का मतलब है कि डेटा रीइनिशियलाइज करना, फ्री का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना। तो यहाँ पे सपोज अब यहाँ पे आप आ जाओ, इफ़ हम चेक कर रहे हैं नॉट ये टेबल जो हमने LTVVA के लिया है इच इनिशियल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंडीशन चेक करने के लिए हमने रखा है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं इस वाले को। और यहाँ पे हम फिर सेम कंडीशन चेक करते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने किया क्या है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्लियर किया वेरिएबल, उसके बाद ये प्रिंट होना बंद हो गया। हम यहाँ स्ट्रक्चर को भी रखते हैं। अब मैं अभी आपको टेबल का दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि टेबल में हमने क्या किया, 2 कंडीशन लगाया। यहाँ पे एक में हमने टेबल को क्लियर किया, LTVVA के क्या है जिसके अंदर हमने VVA के टेबल का डाटा स्टोर किया है। यहाँ पे नीचे बस हम कंडीशन चेक करने वाले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम LTVVA के में जाते हैं, हमारा 20 रो है। हम इस कंडीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखोगे आपकी हमारा टेबल क्लियर हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा टेबल प्रॉपर आपका क्लियर का मतलब कि रीइनिशियलाइज नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम केस में टेबल के स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे हम फ्री का यूज करते हैं। यहाँ पे जब भी आप टेबल का यूज करोगे, बहुत सारा ऐसे मैक्सिमम केस होगा कि अगर सपोज इसके अंदर नेस्टेड स्ट्रक्चर होगा या नेस्टेड डेटा होगा, वो आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो वहाँ पे सबसे बेटर है कि आप यहाँ पे फ्री का यूज करो। जहाँ भी आपका टेबल है, टेबल के साथ आप फ्री कीवर्ड का यूज करो। ये आपके ऑब्जेक्ट को हमेशा रीइनिशियलाइज करेगा। सेम आपका यहाँ पे जो अभी आपने देखा था कि आपने F5 किया था, ये आपका यहाँ पे फ्री हो गया है और ये आपका रीइनिशियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम टेबल का यूज करते हैं
तो टेबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री कीवर्ड का यूज करते हैं। जब भी हम यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं या वेरिएबल का यूज करते हैं, हम क्लियर कीवर्ड का यूज करते हैं। बहुत कुछ ऐसा सारा ऑब्जेक्ट होता है कि जिसको हमें रीइनिशियलाइज नहीं करना है, बस उसके डेटा को उस टाइम के लिए रिफ्रेश करना है, तो वहाँ पे हम रिफ्रेश कीवर्ड का यूज करते हैं। ऐसे रिफ्रेश कीवर्ड का यूज जो है अभी ऑब्सोलेटेड है। मैक्सिमम जो अभी आपका यूज हो रहा है वो क्लियर और फ्री का हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल है जिसका यूज, सपोज आप उस प्रोग्राम में उसका यूज कर रहे हो बट बहुत सारे कंडीशन पे उसका यूज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लूप के एंड में उस वेरिएबल को या कोई भी ऐसा टेबल है उस टेबल को हम फ्री या क्लियर करते जाते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम में कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। तो यहाँ पे जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखो तो वहाँ पे क्लियर या फ्री का यूज आप हमेशा करो। ये था हमारा यहाँ पे फ्री और क्लियर का यूज कैसे करना है।